हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम लॉन्ग होता है, जो जैंग के गार्ड को बहुत बुरी तरह से मारा होता है। और दूसरी तरफ जैंग तेजी को पकड़कर एक रूम के अंदर कैद कर देता है क्योंकि तेजी ने डेटाबेस के साथ कुछ गड़बड़ कर दी थी। जिसके बाद जैंग सुआई को भी पकड़ लेता है और फिर अगले सीन में लॉन्ग लिन से फाइट करने लगता है। तो तभी वहाँ पर जैंग की गार्ड आ जाती है और फिर वो दोनों मिलकर जैंग की गार्ड को खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी लिन को पता लगता है कि सुआई खतरे में है, तो वो लॉन्ग से कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, और वो ऐसा कहते ही वहाँ से चला जाता है। अगर आपने इस सीरीज की पिछली एपिसोड नहीं देखी तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड के स्टार्ट में लिन को दिखाया जाता है जो नॉर्थ गेट की तरफ जा रहा होता है, पर तभी अचानक से उसे गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई देती है और फिर उन गार्ड से छुपते हुए सामने वाले डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक्ड होता है। तो लिन उस डोर की साइड पर छुप जाता है और जैसे जैसे गार्ड लिन के करीब आ रहे होते हैं तो लिन उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है तो सभी गार्ड पीछे की तरफ भागते हैं। और दूसरी तरफ जैंग के गार्ड सुआई को पकड़कर ले जा रहे होते हैं और फिर वो सुआई को एक रूम के अंदर कैद कर देते हैं और इसके बाद गार्ड उसकी चेन को किसी डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं जिससे सुआई मूव नहीं कर पाती। और तभी सुआई तेजी को जख्मी हालत में देखती है तो उसे याद आता है कि मैंने इसे कंट्रोल रूम में चिप लगाने के लिए बोला था। और फिर विजुअल में दिखाया जाता है तो सुआई इससे बात कर रही होती है। तो वो तेजी से कहती है कि तुमने मेरे लिए सिर्फ एक काम करना है, आज रात ड्यूटी पर इस चिप को कंट्रोल रूम में जाकर इंस्टॉल करना है और बाकी सब कुछ मैं संभालूंगी। जिस पर तेजी कहता है कि मेरे लिए उस जगह तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो सुआई तेजी से कहती है कि तुम मत भूलो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और अब मैं जो कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। और तभी तेजी को होश आता है तो वो सुआई को बताता है कि मैंने चिप को कंट्रोल रूम में इंस्टॉल कर दिया है। और दूसरी तरफ लॉन्ग काफी सारे गार्ड को मारकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सीन कट होकर जैंग को दिखाया जाता है तो वो सुआई के पास आता है। तो सुआई कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी परेशान हो। तो जैंग सुआई की गर्दन से पकड़कर कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और तुम मुझे ये बताओ कि तुमने डेटाबेस के साथ क्या किया है। जिस पर सुआई जैंग से कहती है कि तुम घबरा क्यों रहे हो, क्या डेटाबेस में इस बात का सबूत है कि तुमने हानबिन को धोखा दिया है। तो सुआई की बात सुनते ही जैंग को गुस्सा आता है तो जैंग उसे थप्पड़ मारकर नीचे फेंक देता है और फिर सुआई से कहता है कि तुम मेरी बात को गौर से सुनो, बहुत जल्दी मैं तुम्हारे फ्रेंड को मार दूंगा और अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। जिस पर सुआई कहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे पकड़ने वाले अकेले सिर्फ तुम ही नहीं हो, मुझे तो हानबिन भी पकड़ना चाहता है। और तभी जैंग सुआई को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें हानबिन भी पकड़ना चाहता है, लेकिन तुम तो मर चुकी हो। और फिर सुआई कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे बारे में ठीक अंदाजा लगाया है कि तुम हानबिन से डरते हो कि कहीं उसे तुम्हारे प्लान के बारे में पता न चल जाए, और तुम्हारी आंखों में वो डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं भी देखती हूँ कि तुम कितने दिनों तक जिंदा रह पाते हो। जिस पर जैंग सुआई पर गुस्सा निकालते हुए कहता है कि मुझे कोई भी नहीं डरा सकता और ना ही मुझे कोई मार सकता है। जिसके बाद जैंग अपने गार्ड को ऑर्डर देता है कि सुआई को खत्म कर दो। तो गार्ड उसे मारने के लिए उसके पास जाता है तो वो सुआई से कहता है कि तुम बॉस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। और तभी अचानक से डोर ओपन होता है जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हानबिन को अपने ऑफिस में दिखाया जाता है। तो सूजन हानबिन को बताती है कि लॉन्ग ने हमारे 20 गार्ड को मार दिया है। ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर गेम्स के रूल का फायदा उठा रहा है और उसने मेन पावर को भी काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। जिसके बाद सूजन ग्लास में वाइन डालते हुए कहती है कि हमें और भी गार्ड्स की जरूरत है क्योंकि बहुत कम लोग बच गए हैं जो मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हैं। और फिर सूजन उसे बताती है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ जैंग करवा रहा है क्योंकि मैंने डीमन से फाइट करने वाले लोगों की लिस्ट चेक की है। मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिनके बारे में समझा जाता है कि वो मर चुके हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और उन सब के पीछे जैंग का हाथ है। तो हानबिन वाइन की गिलास को उठाते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर अगले सीन में जैंग का गार्ड जब डोर के पास जाकर चेक करता है तो लिन उसे किक मारकर अंदर फेंक देता है। जिसके बाद लिन अंदर आता है तो जैंग उसे देखकर शॉक्ड होता है क्योंकि जैंग ने उसे अपने हाथों से ही मार दिया था। और फिर सुआई और तेजी लिन को देखकर खुश होती है तो तेजी लिन से कहता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो। जिसके बाद सुआई लिन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और जल्दी से भागो क्योंकि तुम इसे हरा नहीं पाओगे। तो जैंग लिन को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो सुआई के न्यू फ्रेंड, पहले तो तुम लकी थे लेकिन अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद जैंग और लिन के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है तो वो दोनों एक दूसरे पर पावरफुल अटैक करते हैं और फिर जैंग लिन को पकड़कर नीचे फेंक देता है और तभी वो एक डोर को
उठाकर लिन के ऊपर फेंकता है। जब जैंग फिर से लिन पर अटैक करने जाता है तो लिन छोटे छोटे स्टोन को उठाकर जैंग के मुंह पर मारता है और फिर लिन उस डोर को जैंग की तरफ फेंकता है तो जैंग उसे एक ही पंच से तोड़ देता है और फिर लिन अपनी स्वॉर्ड से जैंग पर अटैक करता है तो जैंग उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। जिसके बाद वो लिन को किक मारकर बॉक्सेस के ऊपर गिरा देता है। जिसके बाद लिन जख्मी हो जाता है और फिर लिन दोबारा से जैंग पर अटैक करने जाता है, लेकिन जैंग दोबारा से उसे किक मारकर दूर फेंक देता है और तभी जैंग भारी सी चीज को उठाकर डोर के कंप्यूटर सिस्टम पर हिट करता है तो वो वहीं पर टूट जाता है। जिसके बाद वो डोर बंद हो जाता है तो जैंग कहता है कि अब फन करने का टाइम है। जब जैंग लिन को देखता है तो वो वहाँ पर नहीं होता और तभी अचानक से लिन पीछे से जैंग पर अटैक कर देता है, लेकिन जैंग उसके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद जैंग लिन को पंच मारकर हवा में उड़ा देता है और फिर उसे पकड़कर गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देता है। तो लिन काफी ज्यादा घायल हो जाता है लेकिन अभी भी हार नहीं मानता। तो जैंग उसकी गर्दन से पकड़कर कहता है कि पहले तो तुम जिंदा बच गए थे लेकिन अब मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। जिसके बाद जैंग लिन को किक मारता है और अपने जोरदार पंच से लिन को नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो अपने एक ही अटैक से लिन को दूर फेंक देता है और जब जैंग अपनी पूरी फोर्स से उसे पंच मारने वाला होता है तो उसके आगे तेजी आ जाता है तो वो उसके एक ही पंच से गिरकर मर जाता है। जिसके बाद सिस्टम जैंग को पनिशमेंट देता है तो उसकी गियर शील्ड बन जाती है तो उसके सारे पॉइंट और वेपन गायब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जैंग के गार्ड कंट्रोल रूम में सब देख रहे होते हैं तो वो आपस में बातें कर रही होती हैं कि क्या हमें इसके बारे में बॉस को बताना चाहिए। जिसके बाद सूजन पीछे से उन दोनों को अपनी स्पेशल टेक्निक से बेहोश कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बॉस को इसके बारे में पता चले। तो अगले सीन में सुआई लिन से कहती है कि फौरन से भागो और अपने से कम लेवल वाले लोगों को मारकर अपनी पावर को इंक्रीज करो, इसलिए कि सिस्टम अभी इसे पनिशमेंट दे रहा है क्योंकि जैंग ने कम लेवल वाले प्लेयर को मारा है और चंद मिनट्स के अंदर इसकी पनिशमेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन लिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है मगर वो शील्ड बहुत ज्यादा मजबूत होती है तो सुआई से बताती है कि ये सिस्टम उसे तब तक प्रोटेक्ट करेगा जब तक इसकी पनिशमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती। जिसके बाद लिन अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को अपने हाथ पर बांध देता है तो सुआई उसे भागने के लिए फोर्स करती है तो लिन कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं है कि इसने मेरे दोस्त तेजी को मार दिया है और मैं तेजी की मौत का बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। जिसके बाद सुआई लिन को रोकती है और अपनी हथकड़ियों को तोड़ देती है और फिर लिन को कुछ पिल देती है और कहती है कि तुम इसका यूज करके जैंग को खत्म कर दो और तभी जैंग का पनिशमेंट प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो लिन उससे कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा और फिर वो दोनों फाइट करने लगती हैं। तो लिन अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक करता है पर जैंग उसके अटैक से बच जाता है और फिर लिन जैंग से कहता है कि तुम देख सकते हो कि मैं तलवारबाजी में कितना माहिर हूँ और फिर जैंग लिन पर अटैक करता है तो उसकी स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। तो लिन कहता है कि मैं अपनी तलवार को उठाने की बजाय तुम्हें एक पावरफुल पंच से ही मार दूंगा। जिसके बाद लिन कहता है कि मैंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया है, क्या तुम्हें पता है कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम लिन है और मैं ब्लैक बॉक्सर चैंपियन हूँ। तो लिन कहता है कि मोटे गंदे कीड़े, मैं तुम्हें अभी कुचल दूंगा। तो जैंग गुस्से में लिन पर अटैक करता है लेकिन लिन उसके सारे अटैक को डॉज करने लगता है और जैंग भी उसके अटैक को रोक नहीं पा रहा था। तो लिन जैंग पर भारी पड़ रहा था और फिर जैंग को गुस्सा आता है तो लिन को पंच मारता है और फिर से लिन एनर्जी पिल का यूज करता है लेकिन वो खाली होती है। तो जैंग सुआई पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। जिसके बाद वो सुआई की तरफ एक बॉक्स फेंक देता है तो लिन आगे आकर बॉक्स को दूर फेंक देता है। जिसके बाद जैंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो सुआई लिन से कहती है कि जल्दी से जैंग को रोको नहीं तो ये यहाँ से भाग जाएगा। और जब जैंग उस डोर को टच करता है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक शील्ड अपीयर हो जाती है तो वो उसे उठाकर पीछे पटक देती है। ये सब सूजन कर रही थी क्योंकि वो कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी और फिर दोबारा से जैंग और लिन के दरमियान फाइट होने लगती है। तो जैंग अपने पंच से लिन पर अटैक करता है लेकिन लिन भी उसे एक मार देता है क्योंकि लिन ने अपने हाथ पर टूटी हुई स्वॉर्ड बांधी थी जो जैंग के फेस के अंदर घुस जाती है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद सुआई कहती है कि मैं उसे एक साल से मारने की कोशिश कर रही थी और फाइनली तुमने आज इसे मार दिया है। जिसके बाद लिन का ब्रेसलेट एक्टिवेट हो जाता है तो वो उसे कांग्रेचुलेशन करता है कि तुमने जैंग को एलिमिनेट कर दिया है, तुमने पहली बार हाई लेवल वाले प्लेयर को एलिमिनेट किया है। जिसके बाद लिन स्वॉर्ड उठाकर सुआई को चेन से बाहर निकाल लेता है और फिर वो उसे एनर्जी पिल देता है तो सुआई दोबारा से रिकवर हो जाती है और फिर लिन तेजी के छोटे से बॉक्स से टूटी हुई डोल उठा लेता है और तभी अचानक से थोड़ा सा डोर ओपन होता है तो कोई उन्हें टेलीपोर्टिंग स्क्रॉल देता है जिसका यूज करके वो वहाँ से निकल जाते हैं और तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।